टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। आगे बढ़ने से पहले डिफेंस की इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स को। बात कर रहे हैं आज हम एसएससी टेक 60 एंड 31 कोर्स की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि नोटिफिकेशन अप टू डेट नहीं है वेबसाइट पे, दे आर नॉट एबल टू फाइंड द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बिफोर वी प्रोसीड विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ताकि आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसके बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगी। साथ ही जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड कर रहे हो तो क्या आपको ध्यान रखना होगा सो दैट आपको एसएसबी इंटरव्यू में आगे दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। बिकॉज हर साल बहुत सारे बच्चे जाते हैं एसएसबी में, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बिफोर दे अपीयर इनटू द एग्जामिनेशन, जस्ट बिकॉज उनकी फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो हर स्टेप बहुत ध्यान से और बहुत कॉन्शियस रह के आपको करना पड़ेगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी की। इसमें आप देखेंगे इस समय नोटिफिकेशन भी है। वहीं अगर आप ऑफिसर्स एंट्री में जाएं तो यहाँ नीचे आपको 60 एंड 61 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। ठीक है, इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ ऑफिसर्स एंट्री से जो टॉप राइट कॉर्नर है यहाँ से अप्लाई करना है। आइदर आप अप्लाई करेंगे या लॉग इन करेंगे। वंस आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आपने ऑलरेडी इस पे अपनी वेबसाइट बना रखी है, पहले से आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको अपना यूजर नेम यानी आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और इस कैप्चा को एंटर करेंगे, फिर आप लॉग इन करेंगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो यहाँ पे देखिए आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है। वंस आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे देयर आफ्टर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। वंस यू आर थ्रू विद द इंस्ट्रक्शंस देयरफॉर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पर्टिकुलर एंट्री दिखा दी जाएगी एंड देन यू कैन फर्दर अप्लाई। तो ये आपका अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा। अब आ जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सो दैट कोई भी डाउट्स ना रह जाएं एंड जो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाए। तो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 60 के कोर्स का एंड 31st कोर्स फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। 2023 अप्रैल जो है वो इसकी ज्वाइनिंग डेट है। अब एप्लीकेशंस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स होने चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, यानी आपकी टेक्निकल एंट्री जो है वो मैंडेटरी है, यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड ऑल्सो दिस एंट्री इज फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर डिफेंस पर्सनल जिनकी एक पर्टिकुलर एज है। इस एंट्री से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगी और आपका जो कोर्स है वो अप्रैल 2023 में ओटीए चेन्नई में स्टार्ट होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक, अगर हम नेशनैलिटी पे आते हैं सो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें सो एज लिमिट आपकी वुमेन के लिए 20 to 27 ईयर्स, यानी इफ योर डेट ऑफ बर्थ फॉल्स बिटवीन 2 अप्रैल 96 to 1 अप्रैल 2003, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल हैं। फॉर विडोज आप का 35 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो फॉर मेन एंड वुमेन इट्स बोथ 20 to 27 ईयर्स। आपका एज 1996 से 2003 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जिन्होंने पास कर लिया है पर्टिकुलर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स को या फिर फाइनल ईयर में है, एंड ऑल्सो आप अगर सबमिट कर सकते हैं अपनी पासिंग डिग्री का सर्टिफिकेट बाय 1 अप्रैल, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर एंट्री दो स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर। ठीक है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि 1 अप्रैल तक आपको अपना सबमिट करना है ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, मार्कशीट नहीं, डिग्री सबमिट करना है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। ये चीज बार बार यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। अगर आप देखेंगे नोट में भी इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है कि 1 अप्रैल तक आपके सारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हो जाने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, if not then you have to wait for the next entry to appear। जो क्वालिफाई कर ले जाते हैं आपको अपियर होना होगा एसएसबी इंटरव्यू में, और एसएसबी इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तब आप इस शॉर्ट सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है,
फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा प्रोविजनली, क्योंकि 1 अप्रैल तक आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी है। सो बेसिकली 6 सेमेस्टर तक की आपको मार्कशीट, यानी 3rd ईयर तक की आपको इंजीनियरिंग डिग्री की मार्कशीट चाहिए होगी, एंड 8 सेमेस्टर या 4th ईयर के लिए बी आर्किटेक्चर के लिए, 2nd सेमेस्टर के लिए जो MSc कैंडिडेट्स हैं अगर आप एलिजिबल हैं टेक्निकल एंट्री के थ्रू, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको फाइनल डिग्री अपना सबमिट करना पड़ेगा। सेम गोज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडोज ऑल्सो। SSCW नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। टेक्निकल एंट्री अगर आपकी है तो BE या BTech इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम। अगेन फॉर यू पासिंग डिग्री अगर आप फाइनल ईयर में है तो 1 2023 तक आपको अपना डिग्री सबमिट करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द वैकेंसीज, वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी, कम ज्यादा भी हो सकती हैं। तो एक यहाँ पे फिगर रिलीज करी गई है। यूजुअली रिकमेंडेशंस इससे कम ही जाते हैं, सिलेक्शंस इससे कम ही होते हैं। सो एवरी टाइम कंप्लीट वैकेंसीज आर नॉट फिल्ड अप। बट अगर हम सिविल की बात करें सो मेन इट्स 49, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें देन इट्स 42, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इज 17, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन 26, thereafter we have mechanical 32, plastic tech is 9. सो टोटल 175 वैकेंसीज फॉर मेन ये रिलीज हुए हैं, ठीक है। 175 वैकेंसीज आर देयर फॉर मेन। टॉकिंग अबाउट वुमेन कैंडिडेट्स, सिविल इट्स 3, देन कंप्यूटर साइंस इट्स 5, एंड देन इलेक्ट्रिकल इट्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इज 2, and then we have mechanical 3. So total 14 vacancies for girls and 175 vacancies for men. Widows, BE BTech 1 and SSCW Tech या non tech it's 1. तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेन एंड वुमेन दोनों यहाँ पे मैंने दिखा दी हैं। यू विल ओनली बी परमिटेड, किसी एक एंट्री के लिए आपको अप्लाई करना होगा आइदर थ्रू UPSC और दिस डायरेक्ट एंट्री, अगर कोर्स कमेंसमेंट डेट आपका सेम है तो, ठीक है। इनिशियल आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा। देर आफ्टर आपको आपके 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होंगे अप टू 6 सेमेस्टर, एंड बेसिक डिटेल्स जो आप अपना फिलअप करते हैं विद आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। फॉर विडोज 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, बैटल कैजुअलिटी एंड फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, ये आपको एज अ प्रूफ सबमिट करना होगा। टाइप ऑफ कमीशन यहाँ पे इनिशियली आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, देयर आफ्टर डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस आपको एक्सटेंड किया भी जा सकता है परमानेंट कमीशन के लिए, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू योर फिजिकल फिटनेस एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। टोटल 49 वीक्स की ट्रेनिंग हो गई। सो दिस वाज द बेसिकली ऑल अबाउट द कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके बाद हम मेन क्राइटेरिया पे आ जाते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पेज दिखा दिया है कि आप अप्लाई लॉग इन करेंगे जॉइन इंडियन वेबसाइट पे जाके, न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर है तो रजिस्टर करिए, और अगर आपने पहले से अपना ID बना के रखा है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाके अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। वंस यू आर डन उसके बाद ही फाइनल सबमिट पे जाइएगा, उससे पहले अपनी इंफॉर्मेशंस को वैलिडेट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेक श्योर कि आपके नेम में कोई मिस्टेक ना हुई हो, आपके फैमिली मेंबर्स की नेम में कोई मिस्टेक ना हुई हो। अगर आपके नेम वेरिएशंस हैं सो मेक श्योर कि वही नेम वेरिएशंस रखें जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट में है, सो दैट आपको आगे SSB इंटरव्यू में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हर बार बच्चों से ये मिस्टेक होती है। तो जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि बहुत ध्यान से फिलअप करें एंड देयर आफ्टर फाइनल सबमिशन के लिए जाएं। नाउ जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेते हैं उसके बाद रोल नंबर कैसे जनरेट होता है, तो रोल नंबर अभी आपका जनरेट नहीं होगा। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो कंप्लीट हो जाएगी, यानी जब लास्ट डे SSC टेक के एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होने के 30 मिनट्स बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रोल नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रोल नंबर जनरेशन। बट मेक श्योर, बार बार यहाँ पे कहा गया है कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, देयर आफ्टर अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें एंड मिस्टेक्स को अवॉइड करें, अदरवाइज आपका रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। मेक श्योर कि वंस आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका कोई चेंजेस एप्लीकेशन में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पास CGPA है या ग्रेड्स है, मेक श्योर आप उनको मार्क्स में कन्वर्ट करें, एंड उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है जो आपको कॉल अप लेटर में मिलेगा, तो वो आप
यू हैव टू गेट इट साइन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। पेरेंट्स के नेम में, मदर फादर में, डेट ऑफ बर्थ में आपका डिटेल्स बिल्कुल मैच करना चाहिए। 10th एंड 12th से उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन आपको पता है कि एक ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होती है। यूजुअली ये कट ऑफ 60 अबव होती है। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए कट ऑफ गोज लिटिल हायर, मे बी 65 और 70%, क्योंकि अगर लास्ट 2 ईयर्स की मैं बात करूँ तो कट ऑफ क्वाइट लो जा रही है। बट यूजुअली अगर आप बाकी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो 60 प्लस अगर आपके एग्रीगेट है तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो एसएसबी की अलॉट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उसके बाद वंस ये शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आई मीन वंस यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म एंड यू नो कि आपको आपकी एसएसबी फेस करनी है, देन आई विल ओनली रिकमेंड you to get prepared for SSB interview, because SSB interview is a rigorous process, is a difficult process, and SSB interview से अपकमिंग सेशन में मैं डिटेल जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड वंस आप स्टेज 1 स्टेज 2 एसएसबी इंटरव्यू के क्लियर करते हैं तभी आप आगे मेडिकल्स के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं देन यू कैन ज्वाइन द एकेडमी, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। एंड मार्क द डेट्स विच आर 26 जुलाई from 3 p.m. till 24th August till 3 p.m. So do not wait till 24th August. आप आराम से, आपके पास बहुत बड़ा विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का। आई विल से दैट इस टाइम जोन में अप्लाई करिए एंड देयर आफ्टर अप्लाई करने के बाद हैव दिस क्लैरिटी दैट यू आर गोइंग टू फेस द एसएसबी इंटरव्यू, एंड उसके लिए आप जी और जान से प्रिपरेशन करें जिस तरह से आप किसी भी रिटन एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। अगर आप सीरियस हैं एसएसबी इंटरव्यू को लेके, अपने करियर को लेके एंड क्वालिफाई करना चाहते हैं इस अटेम्प्ट में, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, किस तरह की गाइडेंस चाहिए होगी, ये सब आप मेरे साथ जुड़ के डायरेक्ट कनेक्ट होके आप इन्फॉर्मेशन ले आ सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, वहां पे और भी डिफेंस करियर ऑप्शंस आपको पैरेलली आई विल कीप टेलिंग यू, प्लस जो भी एसएसबी रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, आई विल बी शेयरिंग यू with the live experiences of candidates, because my brother is itself into forces, तो वो ground reality बताता रहता है। After he cleared his examination in first attempt, we did a lot of rigorous research while training students also, क्योंकि हमें उनके failures के feedbacks मिले, हमें उनके success के feedbacks मिले, and उस reality को we are sharing with you, and the same was worked out with my brother and he made it into the forces in his first attempt in Army, Navy and Air Force, and his priority was Navy, so he joined it. So that is why यहाँ पे आपको authentic information मिलेगी, बिल्कुल आपके साथ लग के we are working you. This is the only speciality about this platform that one to one problem solve होती है, यहाँ पे one to one queries को address किया जाता है, and आप easily अपनी location से घर बैठ के preparation कर सकते हैं, because the only aim that we have is that most of our students get selected. And prior to this March May, we have 5 to 6 students joining Indian Naval Academy in a same batch, which was a very big achievement. From past many years we are having tremendous results for technical entry, and this year also we are expecting the same. So I hope I gave you some sort of relevant information, at least in terms of application form, ताकि आपकी किसी तरह की कोई mistake ना हो। Thereafter SSB interview के लिए भी इसी तरह से authentic updates and नोटिफिकेशंस में आपको देती रहूंगी। मीनवाइल टू गेट कनेक्टेड यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर, एंड यू कैन वर्क ऑन एसएसबी इंटरव्यूज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, किस तरह से जीरो से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या टेस्ट होते हैं, क्या एग्जामिनेशन होते हैं, क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे भी अवेलेबल मिलेगी। प्लस विद अपकमिंग सेशंस also I'll be bringing all this updates and informations to you in proper detail. So इसके अलावा कोई और डिटेल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, और I'll suggest you कि 1 to 1 कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो do like, subscribe and share this YouTube channel amongst your friends, and all the best to all. May you all get the uniform, because you all have it in you. It is just that कि आपको थोड़ा सा guidance चाहिए, for that I am always there, and thereafter have the faith in yourself and you will definitely succeed in getting the uniform. So all the best candidates, let's work out together and make it in this attempt. Jai Hind.